ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में भारतीय औरतों में होने वाला नंबर 1 कैंसर है। यानी सबसे ज्यादा कैंसर ब्रेस्ट में होता है भारतीय औरतों को। हर साल 2 लाख केसेस डिटेक्ट होते हैं, यानी 2 लाख औरतों को पता चलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है और लगभग 1 लाख औरतों की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर के कारण हो जाती है। जानते ही मन में यह सवाल उठता है कि क्या हमें तो यह कैंसर नहीं हो सकता, हम अपना बचाव कैसे करें, क्या करें और क्या ना करें जिससे कि हमें यह कैंसर ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। आइए जानते हैं आज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, किसको हो सकता है और कैसे हम अपना बचाव इससे कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में डेवलप होने वाला कैंसर है। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज काफी मुश्किल है। कुछ समय पहले तक तो हम ये कहते थे कि इसका इलाज हो ही नहीं सकता। आजकल बहुत सी नई तकनीकें, बहुत सी नई दवाएं आ गई हैं जिनके माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर और बाकी अन्य कैंसरों का भी इलाज सही तरीके से और पूरी तरीके से हो सकता है, परंतु यदि समय रहते इसके बारे में हमें पता चल जाए तब। यदि कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, यानी जल्दी पता चल जाता है, तभी हम इसका इलाज पूरी तरीके से सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है। किसी भी औरत को या यहां तक कि आदमियों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। किसी भी उम्र में यह कैंसर हो सकता है। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर 50 साल की उम्र के बाद देखा जाता है, परंतु आजकल हम देख रहे हैं कि यंगर से यंगर यानी और भी कम उम्र की औरतों को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। जिन लोगों की फैमिली में कभी ऐसा हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को हुआ है, उनको भी हो सकता है, और बाकी अन्य जिसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है, यानी किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, उसको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कुछ सिचुएशंस जरूर होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा वहां होता है यदि आपका वजन ज्यादा है। ओबीज लोगों में कैंसर्स की इंसिडेंस ज्यादा देखी गई है। अगर आप अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, अगर आप फैटी फूड्स ज्यादा खाते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, फैमिली हिस्ट्री है यदि आपकी ब्रेस्ट कैंसर होने की, किसी भी प्रकार का रेडिएशन यदि आपको पहले मिला है किसी भी चीज के ट्रीटमेंट के लिए, या आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक म्यूटेशन चला आ रहा है जिसके कारण आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है, किसी उम्र में भी हो सकता है, तो नेचुरली ये जरूरी है कि हम देखें कि कैसे हम अपना बचाव इससे कर सकते हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम उसको बहुत देरी से हमें उसके बारे में पता चल पाता है। बहुत लेट डिटेक्शन होने के कारण बीमारी बहुत आगे तक भाग जाती है और तब हम उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो हम क्या करें कि हमें ब्रेस्ट कैंसर जल्दी से पता चल जाए। सबसे पहले लोग हमसे पूछते हैं कि मैम इसके होने के सिम्टम्स क्या हैं। तो अगेन मैं इसी बात को दोबारा कहना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर जब तक सिम्टम कॉज करता है तब तक बीमारी बहुत आगे भाग चुकी होती है। तो जरूरी है उसको तब पकड़ना जब आपको वो कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। तो समझते हैं कि कैसे हम इसको तब पकड़ सकते हैं जब हमें ये कोई दिक्कत भी नहीं कर रहा। तो दिक्कत ना होने के कारण भी तब भी हम इसे पकड़ सकते हैं। इसको करने के सबसे मुख्य 3 तरीके हैं। सबसे पहला है अपनी ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन खुद से करना, यानी कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेकंड है एनुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय योर डॉक्टर, यानी हर साल अपनी ब्रेस्ट की जांच अपने डॉक्टर से करवाना। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है मैमोग्राम, जो कि एक स्पेशल एक्सरे होता है जो कि कैंसर को तब डिटेक्ट कर लेता है जब आपको भी इसके बारे में पता नहीं होता। तो ब्रेस्ट कैंसर होने के सिम्टम्स क्या होते हैं? जब आप अपनी ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करें तो आप ऐसी कौन सी चीजें देखें जो कि आपको ये आइडिया दे सकती है या आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है। तो कॉमनेस्ट सिम्टम होता है ब्रेस्ट लंप,
यानी कि ब्रेस्ट के अंदर एक गांठ का होना। यह गांठ अलग अलग साइजेस की हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, मटर के दाने के बराबर भी हो सकती है, और ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, 3-4 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। ब्रेस्ट में या बगल में किसी भी तरह की गांठ का होना ब्रेस्ट कैंसर का अंदेशा हो सकता है। ब्रेस्ट के निपल से कुछ डिस्चार्ज का बाहर आना, स्पेशली यदि पानी जो ब्रेस्ट निपल से आता है उसके अंदर ब्लड है, तो ये भी एक कैंसर होने का अंदेशा हो सकता है। यदि आपके ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन में किसी भी तरह की अजीब सी कोई रेडनेस यानी कि कोई लाली सी छाई हुई है किसी एरिया पर, यह भी ब्रेस्ट कैंसर का एक इंडिकेशन होता है। और ब्रेस्ट की स्किन के ऊपर हम डिम्पलिंग यानी कि छोटे छोटे, जैसे कि ऑरेंज की स्किन होती है, जैसे कि एक संतरा होता है, आप देखेंगे कि संतरे का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो एकदम स्मूथ सिंपल नहीं होता, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। इस तरह की छोटे छोटे से छेद जैसी अगर आपको अपनी स्किन किसी एरिया में नजर आ रही है, तो ये ब्रेस्ट डिम्पलिंग भी ब्रेस्ट कैंसर का निशानी हो सकती है। तो ये निशान होते हैं या ये सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। और जब आप अपनी ब्रेस्ट की जांच करें तो आपने इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि क्या मेरी ब्रेस्ट के अंदर इस तरह के कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना कब है? यह सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुरू होता है बहुत छोटी उम्र से ही, जब आपकी ब्रेस्ट डेवलप होने लगती हैं। ये एंड ऑफ लाइफ यानी अंत तक, यानी वृद्ध औरतों को भी अपनी ब्रेस्ट की जांच ब्रेस्ट कैंसर के लिए जरूर करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? यह जांच होती है हर महीने। हर महीने जब आपका पीरियड आके खत्म हो जाता है, वह समय सबसे ज्यादा अच्छा होता है अपनी ब्रेस्ट की जांच करने का, क्योंकि उस वक्त ब्रेस्ट बहुत हल्की होती है, उसके अंदर पानी जमा नहीं होता, और उस वक्त आपको कोई भी ब्रेस्ट में होने वाली चेंजेस जल्दी नजर आ सकते हैं। हर महीने जांच करने से आप अपनी ब्रेस्ट में होने वाली चेंजेस को रेगुलरली देखकर समझ भी पाएंगी कि पहले तो ये चीज नहीं थी, परंतु अब ये नई चीज मुझे डेवलप होती भी नजर आ रही है और मुझे इसको आगे दिखा लेना चाहिए। तो यह तरीका है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने का। हर महीने आपको अपनी ब्रेस्ट की जांच करनी है, मिरर के सामने खड़े होकर अपनी दोनों ब्रेस्ट्स को ध्यान से देखें। जिस तरह के चेंजेस मैंने बताए, जैसे कि कोई रेडनेस होना या स्किन में डिम्पलिंग होना, कि कोई इस तरह का निशान है, तो आपको उसको नोटिस करना है। फिर आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और नीचे लेके आएं और अपनी ब्रेस्ट को नोटिस करें कि वो कैसे मूव करती हैं, वो ठीक से ऊपर उठ रही हैं, नीचे आ रही हैं या नहीं, उनमें किसी तरीके का कोई शेप का चेंज नजर आ रहा है या नहीं, कहीं कोई अजीब सा लंप दिख रहा है या नहीं। और फिर इसके बाद आपने अपने हाथ से अपनी ब्रेस्ट की जांच करनी है। हाथ के लिए आपको अपना फ्लैट ऑफ द हैंड यूज करना होता है, यानी कि सीधा हाथ यूज करना है। कभी भी ब्रेस्ट की जांच इस प्रकार से पूरी ब्रेस्ट को जांच करते हुए नहीं देखना, क्योंकि जब आप इस तरीके से अपनी ब्रेस्ट को छूती हैं तो आपको अपनी ब्रेस्ट में हर जगह पर एक गद्दे जैसा, रुई जैसा एहसास होता है, क्योंकि ब्रेस्ट कोई बहुत ही स्मूथ टिश्यू नहीं होता, ये एक तकिए के जैसे होता है, जैसे कि पिलो के अंदर कॉटन की गठान पड़ जाती है, इसी तरीके का ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो यदि आप अपनी ब्रेस्ट को ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे तो ब्रेस्ट में हर जगह लंप ही लंप है, और आप परेशान हो जाएंगी। तो आपको अपनी ब्रेस्ट की जांच करनी है फ्लैट ऑफ द हैंड से। अपने सीधे हाथ से अपनी पूरी ब्रेस्ट को निपल्स से शुरू करते हुए बिल्कुल एंड तक आपने पूरी ब्रेस्ट को रेगुलरली ऐसे करके दबाकर देखना है और फील करना है कि अंदर कोई लंप तो डेवलप नहीं हो रहा। ब्रेस्ट को भी देखना है और अपनी बगल को भी देखना है। इससे आपको एहसास हो सकता है कि आपकी ब्रेस्ट में किसी तरह का कोई चेंज तो नहीं आ रहा। तो ये होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इसी तरह के एग्जामिनेशन के और प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए आपको हर साल कम से कम एक बार अपने डॉक्टर से अपनी ब्रेस्ट की जांच जरूर करवानी चाहिए। फिर आता है तीसरा तरीका, जिसे हम कहते हैं मैमोग्राम। अब मैमोग्राम एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को बहुत शुरुआत में पकड़ सकते हैं। मैमोग्राम हमारे ब्रेस्ट कैंसर को कैसे पकड़ लेता है, ये समझिए कि ब्रेस्ट कैंसर जब शुरू होता है तो शरीर के एक छोटे से, बहुत ही छोटे से सेल के अंदर कुछ बदलाव आता है, जो कि एक कैंसर का बदलाव होता है, और धीरे 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 ये आसपास के सारे सेल्स को बदलना शुरू कर देता है और बढ़ना शुरू कर देता है।
तो जब कैंसर बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि तिल के दाने के बराबर है या उससे भी छोटा है, तब तो किसी भी तरीके से ना आप अपने हाथ से कोई उसमें चेंज महसूस कर सकते हैं, ना शायद आपके डॉक्टर भी उतना छोटा चेंज महसूस नहीं कर सकते। परंतु मैमोग्राम इस चेंज को बहुत शुरुआती दौर में पकड़ लेता है, यहां तक कि अप टू 4 to 5 years बिफोर ब्रेस्ट कैंसर आपको पता चलेगा, उससे इतना पहले मैमोग्राम आपका ब्रेस्ट कैंसर पकड़ सकता है। तो यदि वो इतनी जल्दी आपका ब्रेस्ट कैंसर पकड़ लेगा, जबकि वो इतना छोटा है, शरीर में कहीं फैला नहीं है, तो नेचुरली समझिए कि आपके ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पूरी तरीके से संभव है यदि हम मैमोग्राम के द्वारा उसको बहुत शुरुआत के दौर में पकड़ लेते हैं। तो यह इंपॉर्टेंस है मैमोग्राम की, और इसलिए आपको मैमोग्राम जरूर कराना चाहिए। तो क्या है मैमोग्राम? मैमोग्राम बस एक सिंपल सा एक्सरे है। इस एक्सरे में 2 फिल्म्स के बीच में ब्रेस्ट को रखा जाता है और उनका एक एक्सरे लिया जाता है। यह एक्सरे फिर आपके रेडियोलॉजिस्ट उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और यह पता लगाते हैं कि कहीं इसमें कोई लक्षण ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत के तो नहीं हो रहे। तो इस प्रकार से हम मैमोग्राम के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर को बहुत शुरू में पकड़ सकते हैं। अब अमूमन यह जांच जो होती है वो 40 इयर्स की एज के बाद हर औरत को हर साल या हर दूसरे साल जरूर करानी चाहिए। और जब आप इस प्रकार से रेगुलर अपना मैमोग्राम कराते हैं, तब आपके कैंसर को हम बहुत ही शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं। तो ये है बहुत ही सिंपल तरीके जिससे आप अपना ब्रेस्ट कैंसर पकड़ सकते हैं बहुत शुरू में और उसका सही तरीके से इलाज करवा सकते हैं। तो यदि किसी भी तरह के ऐसा लंप पकड़ा जाता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम इसकी बायोप्सी करते हैं, इस जगह की ट्रू कट बायोप्सी उसको कहते हैं। उसमें नीडल डाल के फिर उसके बाद वहां से एक छोटा सा टिश्यू लिया जाता है और उसके आगे जांच की जाती है देखने के लिए कि कहीं यह लंप जो भी है वह ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। इसके बाद सवाल यह भी मन में उठता है कि क्या करें हम कि ब्रेस्ट कैंसर हमें हो ही ना। कौन से वो तरीके हैं जिससे हमें ब्रेस्ट कैंसर हम अपना होने का खतरा कम कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि अपना वजन सही रखना। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है यह रिस्क बढ़ता है, पर जैसे मैंने पहले बताया यंगर एज में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसलिए किसी भी एज में अपने वजन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही खान पान में ध्यान देना है, बहुत फैटी फ्राइड ऑयली फूड्स ना खाएं, अल्कोहल का कंजम्पशन कम से कम रखें और स्मोकिंग स्पेशली अवॉइड करें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करती है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी अपने बच्चे को दूध पिलाना आपके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। यह एक बहुत ही जरूरी चीज है और स्पेशली यदि हम 30 साल की उम्र से पहले मां बनते हैं और अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यदि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, स्पेशली यदि आपकी फैमिली में किसी को यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या कुछ और कैंसर्स होते हैं जैसे कि कोलन का कैंसर या आदमियों में पैनक्रियाटिक कैंसर, तो ये वो फैमिलीज होती हैं जिनमें हो सकता है कोई आनुवांशिक प्रॉब्लम्स हो, यानी कि कोई जेनेटिक म्यूटेशंस हो जिसके कारण उस फैमिली के लोगों को ब्रेस्ट कैंसर और अन्य इस प्रकार के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि आपकी फैमिली में किसी को स्पेशली यंग एज में यानी कि 50 की उम्र से भी पहले इस तरह के कैंसर्स हुए हैं या आदमियों में ब्रेस्ट कैंसर रहे हैं या एक से ज्यादा लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं, तब आपको जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत होती है। यह जेनेटिक टेस्टिंग आपके डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री को समझकर, और फिर उसके बाद ये चेक करते हैं कि क्या आपके अंदर कोई जेनेटिक चेंज तो नहीं है। जिन लोगों के अंदर इस तरह का जेनेटिक चेंज होता है उनकी फिर जांचें अलग तरीके से होती हैं। कुछ स्पेशल MRI मैमोग्राम्स होते हैं जिनको जांच करके हम और भी पहले पता कर सकते हैं कि कहीं आपको ब्रेस्ट कैंसर की कोई शुरुआत तो नहीं हो रही है। कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जिनसे लोग अपने कैंसर के होने को, जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने कैंसर के होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझने के लिए कि हम में से वो कौन है जिनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा है, या हम सब
जिनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है कैसे अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, कैसे इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, शुरुआत में पकड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को और आगे सही तरीके से इस कैंसर से बच के आगे बढ़ सकते हैं। इन चीजों के बारे में यदि आपके और कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट्स में आप जरूर पूछें, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।